हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 12 द सेवियर। तो हम शुरू करते हैं हमारी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पहला प्रश्न। द स्वान वॉज हिट बाय। स्वान का मतलब होता है एक हंस। उसे किसने मारा? तो उसे एक एरो ने मारा, एक धनुष ने मारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देवदत्त डिमांडेड हिज हंट। देवदत्त ने क्या डिमांड करी? कि ये शिकारी की डिमांड देवदत्त ने की। क्वेश्चन नंबर 3, द स्वान फेल डाउन इन द प्लेस गार्डन। स्वान कहाँ पर गिर पड़ा? तो वह गार्डन में गिर पड़ा। स्वान मतलब हंस। द प्लूरल ऑफ वाइफ। वाइफ का जो बहुवचन होगा वो होगा वाइफ्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज द बर्ड। द अंडरलाइन वर्ड इज प्रोनाउन। इस जो सेंटेंस है इसमें इट जो है वो क्या है? वो एक प्रोनाउन है। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन की जगह लेते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं। और नाउन क्या होते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, जिसका हमारा पहला प्रश्न है, सिद्धार्थ एंड देवदत्त वर कजन्स। सिद्धार्थ और देवदत्त क्या थे? कजन्स थे, मतलब रिश्तेदार थे। किंग शुद्धोधना सैट ऑन द थ्रोन। किंग शुद्धोधना किस पर बैठे हुए थे? राजगद्दी पर बैठे हुए थे, राजा शुद्धोधना। द बर्ड वर चीरपिंग अराउंड द प्लेस। जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे, कहाँ पर? महल के आइट साइड। बाय एंडिंग द ly in the most adjective it become an adverb। ly लगाने से एडजेक्टिव क्या बन जाता है? वो एडवर्ब बन जाता है। वन हु सेव अदर इज कॉल्ड सेवियर। जो दूसरों की रक्षा करता है वो क्या कहलाता है? वो रक्षक कहलाता है। वन हु कॉल्ड सेव अदर इज कॉल्ड सेवियर। अब हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का पहला प्रश्न, वेयर वॉज प्रिंस सिद्धार्थ वॉकिंग। मतलब राजकुमार सिद्धार्थ कहाँ पर घूम रहे थे? तो आंसर है, ही वॉज वॉकिंग थ्रू द गार्डन ऑफ हिज प्लेस। वह अपने महल के गार्डन में घूम रहे थे। राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रिंग। ब्रिंग का पास्ट फॉर्म क्या होगा? तो ब्रिंग का पास्ट फॉर्म होगा ब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट फेल इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के सामने क्या आ गिरा? और स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम। एक हंस जो था वो घायल होकर उनके सामने आकर गिरा। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द एडवर्ब ऑफ द वर्ड इजी। इजी का एडवर्ब क्या होगा? तो अभी अभी हमने देखा कि अगर किसी भी शब्द के अंत में हम ly लगाएंगे तो वो उसका एडवर्ब बन जाएगा। तो इजी के अंत में हमने ly लगाकर उसका एडवर्ब बना दिया। फिर हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएचर। क्रिएचर का क्या मतलब होता है? अन एनिमल स्पेशली अ नॉन ह्यूमन। क्रिएचर का मतलब होता है कि हम सभी को बनाने वाला। जैसे कि भगवान जो है वो एक क्रिएचर है, वो हमें बनाने वाले हैं। पर यहाँ पर जो है अन एनिमल स्पेशली अ नॉन ह्यूमन, एक ऐसा एनिमल जो कि एक इंसान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड सिद्धार्थ डू विद अ स्वान। सिद्धार्थ ने हंस के साथ क्या किया? सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम हिज बॉडी वेरी जेंटली एंड क्लीन हिज वाउंड। तो सिद्धार्थ ने वो हंस के शरीर पर जो तीर लगा था उसको निकाला और उसका खून साफ किया और उसके थोड़ी सी मलहम पट्टी की। क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज देवदत्त। देवदत्त कौन है? तो देवदत्त इज सिद्धार्थ कजन। देवदत्त जो है वो सिद्धार्थ का रिश्तेदार है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डिड देवदत्त बिकम एंग्री। देवदत्त क्यों गुस्सा हो गए? प्रिंस सिद्धार्थ रिफ्यूज्ड टू गिव द स्वान सो देवदत्त बिकम एंग्री। क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ ने क्या करा? स्वान को
ठीक करने से मना कर दिया और वापस देने से मना कर दिया, इसीलिए देवदत्त बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका हमारा पहला प्रश्न है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस पैसेज को पढ़कर हमें ध्यान से नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अ स्वान ब्रॉट एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ कोर्ट, मतलब एक हंस जो है वो गिर पड़ा, कहाँ पर, बिल्कुल महल के बीचों बीच। इट स्लोली शॉप्ड टुवर्ड प्रिंस सिद्धार्थ एंड हिज अंडर हिज सीट, और उसी समय पर जो राजकुमार सिद्धार्थ थे वो वहीं पर टहल रहे थे। किंग सुद्धोधना gave his judgment immediately. The savior has a greater claim over the subject and the killer. तो उसी समय किंग सुद्धोधना ने कहा कि इसी वक्त जो इसको बचाओ और देखो कि किसने इसे मारा है। Thus the swan belongs to the Siddharth. It is also proved by swan willing expectance to a care provided by Siddharth. Devdatta must shown mercy to animal. और उसी समय पर जो प्रिंस थे उन्होंने उसका तीर निकाला और उसे ठीक किया। तो हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है वेयर द स्वान हिडन, स्वान कहाँ पर छुपा हुआ था? अंडर द सीट, वह सीट के नीचे छिपा हुआ था। डिड किंग शुद्धोधन गेव हिज जजमेंट इमीडिएटली, क्या शुद्धोधन ने अपना जजमेंट तुरंत दिया? जी हाँ, शुद्धोधन ने जो अपना जजमेंट था वो तुरंत दिया। क्वेश्चन नंबर 3 हु हैज़ अ ग्रेटर क्लेम ओवर द स्वान, स्वान पर क्लेम किसने किया? तो सिद्धार्थ ने उस पर क्लेम किया। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द पैसेज फाइंड एंड राइट द नाउन ऑफ सेव, सेव का नाउन फॉर्म क्या होगा? तो सेव का नाउन फॉर्म होगा सेवियर। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ एनिमल इज एनिमल, प्लूरल मतलब कि बहुवचन बताना है हमें, किसका? जानवर का, जानवर का बहुवचन जानवरों, तो एनिमल का होगा एनिमल्स। तो यहाँ पर जो है हमारी कक्षा 5वीं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की इंग्लिश की बुक ख़त्म होती है। इसके साथ ही मैं मेरे चैनल पर आपको कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं सभी कक्षाओं की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कंप्लीट करवा चुकी हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। आपको अगर इसके अलावा किसी और बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बुक का नाम कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।